जी हाँ, अगर लाइफ में कुछ भी चेंज करना है, हेल्थ, वेल्थ, कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी, हैबिट्स, डेस्टिनी, तो सब कुछ एक ही जगह से चेंज होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से। लोग सोचते हैं कि लाइफ बाहरी सिचुएशन से बनती है, पर रियलिटी हमेशा उल्टी होती है। लाइफ बाहर नहीं, अंदर से बनती है। आपका इनर बिलीफ, इनर इमेजिनेशन, इनर एनर्जी, इनर फ्रीक्वेंसी, ये सब मिलकर आपकी बाहर की पूरी रियलिटी क्रिएट करते हैं। सबकॉन्शियस कोई सिंपल सिस्टम नहीं है, ये एक विशाल समुद्र की तरह है जिसके अंदर आपकी पूरी लाइफ की ब्लूप्रिंट पड़ी है। आप चाहे कॉन्शियसली कुछ भी सोच लो, बट रियलिटी वही बनेगी जो आपका सबकॉन्शियस बिलीव करता है। हेलो दोस्तों, बुक बॉस हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी शक्ति है जो आपकी लाइफ में 95% चीजों को कंट्रोल करती है। हाँ, 95%। आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे सोचते हो, कैसे महसूस करते हो, आपके हैबिट्स क्या है, आपके बिलीफ क्या है, आपके फेयर्स क्या है, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आपके डिसीजंस क्या होते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हो या खो देते हो। ये सब कॉन्शियसली नहीं होता, ये सब सबकॉन्शियस में स्टोर्ड हिडन प्रोग्रामिंग से होता है। आपकी पूरी लाइफ एक तरह से ऑटो पायलट पर चल रही है। सबकॉन्शियस एक एनर्जी फील्ड की तरह काम करता है। जो भी बिलीफ आप बार बार सोचते हो या बार बार महसूस करो, वो सबकॉन्शियस में गहरी जड़ पकड़ लेता है। फिर सबकॉन्शियस एक मैग्नेट की तरह वैसा ही एक्सपीरियंस अट्रैक्ट करता है। इसलिए जब आप बोलते हो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, सबकॉन्शियस उसको सच बना देता है। पर जब आप बोलते हो मेरी लाइफ में सही है, अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट हो रही है, तब भी सबकॉन्शियस वही अट्रैक्ट करता है। आप जो बिलीव करते हो उससे बड़ा कोई सिग्नल यूनिवर्स को नहीं मिलता। आपके सबकॉन्शियस का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपकी फिजिकल बॉडी के साथ। हर थॉट, हर बिलीफ आपके बॉडी के सेल्स तक असर डालता है। जैसे अगर आप बार बार सोचो मुझे स्ट्रेस रहता है, मुझे डर लगता है, मुझे टेंशन है, तो आपके सिस्टम को सिग्नल देता है कि बॉडी को अलर्ट मोड में डाल दो। और फिर बॉडी ज्यादा कॉर्टिसोल बनाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, माइंड में ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। ये सब सबकॉन्शियस से आता है। अब उल्टा इमेजिन करो, आप रोज 5 मिनट क्वाइटली बोलते हो मेरी बॉडी रिलैक्स हो रही है, मेरी नवज सॉफ्ट हो रही है, मेरा पूरा सिस्टम रिलीज हो रहा है, मेरा शरीर धीरे धीरे हील हो रहा है। तो सबकॉन्शियस को ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं लगते, ये एक आदेश की तरह लगते हैं। फिर आपके सेल्स, नर्व्स, मसल्स, ब्रेथ, माइंड सब उस कमांड को फॉलो करते हैं। जो माइंड में चेंज होता है वही बॉडी में चेंज होता है। इसी को मर्फी कहते हैं, थॉट्स बिकम केमिस्ट्री। और ये एब्सोल्यूट सच है। आप कभी नोटिस करते हो आप चेंज करना चाहते हो पर हैबिट्स चेंज नहीं होती। आप कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हो पर अंदर से डर लगे। आप पैसा कमाना चाहते हो पर मनी फ्लो स्टक लगे। आप पीस चाहते हो पर माइंड शांत ना रहे। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज कॉन्शियसली टू आप चाहते हो, बट सबकॉन्शियसली आपकी प्रोग्रामिंग उल्टी होती है। आप कॉन्शियसली बोलते हो मैं सक्सेसफुल बनूंगा, पर सबकॉन्शियस कहता है नहीं, ये मुश्किल है। आप बोलते हो मैं कॉन्फिडेंट हूं, पर सबकॉन्शियस कहता है तू तो हमेशा नर्वस होता है। आप बोलते हो पैसे आएंगे, पर सबकॉन्शियस कहता है पैसे मुश्किल से मिलते हैं। सबकॉन्शियस हमेशा जीतेगा और कॉन्शियस हमेशा हारेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस का पावर कॉन्शियस से कई गुना बड़ा है। लोग इमेजिनेशन को बचकाना समझते हैं, पर मर्फी कहते हैं इमेजिनेशन इज क्रिएशन। सबकॉन्शियस में 2 स्क्रीन होती है, आउटर स्क्रीन जिसे हम रियलिटी बोलते हैं, इनर स्क्रीन जिसे इमेजिनेशन बोलते हैं।
रियलिटी हमेशा इमेजिनेशन को फॉलो करती है। अगर इनर मूवी बदल गई, आउटर दुनिया भी बदल जाती है। जैसे अगर आप डेली इमेजिन करो कि आपकी लाइफ में सही लोग आ रहे हैं, सही अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट हो रही है, पैसे स्मूथ मनी फ्लो की तरह आ रहा है, हेल्थ इंप्रूव हो रही है, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बन रहा है, माइंड काम और पावरफुल लग रहा है, तो सबकॉन्शियस इन इमेजेस को रियलिटी की तरह मान लेता है। फिर यूनिवर्स, लोग, सिचुएशंस, एनर्जी सब इस इनर मूवी के हिसाब से अलाइन होने लगते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझो, इंसान कॉन्शियसली सिर्फ 5% से ऑपरेट करता है, बाकी 95% डिसीजंस, 95% हैबिट्स, 95% रिएक्शंस, 95% इमोशंस सीधे सीधे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। मतलब आप जो कॉन्शियसली सोचते हो वो बस एक छोटी सी परत है, उसके नीचे एक पूरा महासागर है जिसको हम रोज इग्नोर करते रहते हैं और फिर लाइफ के रिजल्ट्स पर ब्लेम कर देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो, कॉन्शियस माइंड सोचना, सबकॉन्शियस माइंड होना। कॉन्शियस बस सोचना जानता है पर सबकॉन्शियस बनाना जानता है। इसीलिए मर्फी बोलते हैं, यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट वॉट यू बिलीव। आप जो चाहते हो वो कॉन्शियस डिजायर है, पर आप अंदर से किस चीज को सच मानकर चलते हो वो सबकॉन्शियस बिलीफ है, और बिलीफ ही रियलिटी बनाता है। आप कॉन्शियसली वर्ड्स में सोचते हो पर सबकॉन्शियस सिर्फ फीलिंग्स, इमोशंस, इमेजेस, रिपीटेड थॉट्स इनके जरिए कमांड्स लेता है। इसीलिए जब आप बार बार सोचते हो मेरी लाइफ में कुछ नहीं बदल रहा, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, मेरे पास पैसा कभी टिकता नहीं, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, तो ये लाइंस अंदर एक नेगेटिव इमेज बना देती है और सबकॉन्शियस उसी इमेज के हिसाब से आपकी रियलिटी को शेप करने लगता है। मतलब आपको वही लोग मिलते हैं जो आपके बारे में डाउट करते हैं, वही पैसा आता है जो टिकता नहीं, वही सिचुएशंस अट्रैक्ट होती है जो टेंशन बढ़ाती है। सब ये इसीलिए होता है क्योंकि सबकॉन्शियस कह रहा होता है, ओके तुम्हारी इमेज यही है तो मैं वही रियलिटी बना देता हूं। सबकॉन्शियस के सामने एक सिंपल रूल चलता है, रिपीट अ थॉट कन्वर्ट इनटू इमेज टर्न इनटू रियलिटी। अब हम कहानी से समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। कार्तिक हमेशा बोलता था, यार मेरी किस्मत बुरी है, मुझे अपॉर्चुनिटीज कभी नहीं मिलती, मैं जो भी प्लान बनाता हूं फेल हो जाता है। वो कॉन्शियसली सफर होना चाहता था पर सबकॉन्शियस में उसकी पहले वाली इमेज फिक्स थी। एक दिन उससे किसी ने जोसेफ मर्फी की बुक दे दी। उसने एक सिंपल टेक्निक फॉलो की, हर रात सोने से पहले आंखें बंद करके वो इमेजिन करता, अपॉर्चुनिटी मेरी तरफ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो रही है, मेरी किस्मत मेरे साथ दे रही है, मेरा माइंड पॉजिटिव कमांड ले रहा है। पहले 10 दिन कुछ नहीं बदला, पर 11वें दिन उसे अपने एक पुराने दोस्त की कॉल आई जो कि अमेरिका में रहता था और इंडिया में एक छोटा बिजनेस करना चाहता था और वो कार्तिक को पार्टनर बनाना चाहता था। कार्तिक बोलता है, मैं शॉक था, मैंने तो ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, पर ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था, ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का पहला परिणाम था। उसका माइंड नई इमेज को एक्सेप्ट कर चुका था और रियलिटी भी वैसे ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी। सबकॉन्शियस को फोर्स से नहीं बदला जा सकता। अगर आप बोलते हो मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, मुझे फियरलेस बनना है, ये कॉन्शियस एफर्मेशन होती है, पर सबकॉन्शियस तो सिर्फ भावना और डीप रेपिटेशन को सुनता है। इसीलिए मर्फी बोलते हैं, यू कैनॉट फोर्स योर सबकॉन्शियस, यू मस्ट इंप्रेस इट। मतलब हार्श कमांड नहीं, बल्कि सॉफ्ट, रेपिटेटिव, इमोशनल तरीके से अंदर नया थॉट डालना पड़ता है। सबकॉन्शियस तब ओपन होता है जब कॉन्शियस माइंड शांत हो जाए। इसीलिए
रात को सोने से पहले सुबह उठते ही मेडिटेशन के टाइम कॉन्शियस स्लो हो जाता है और सबकॉन्शियस के गेट खुल जाते हैं। उसी टाइम पर जो भी थॉट आप दोगे वो सीधे अंदर जड़ पकड़ लेगा। सबकॉन्शियस ड्राई सेंटेंस एक्सेप्ट नहीं करता, वो एक्सेप्ट करता है भावना से बोले हुए शब्द, धीरे धीरे दोहराए हुए सेंटेंस, काम ब्रीदिंग के साथ दी गई कमांड। जैसे आप धीरे से बोलो, मेरा माइंड शांत हो रहा है, मेरी बॉडी रिलैक्स हो रही है, मेरी नर्वसनेस रिलीज हो रही है, मेरा पूरा सिस्टम हील हो रहा है, तो ये लाइंस अंदर एक इनर वाइब्रेशन बनाती है जिसे सबकॉन्शियस पकड़ लेता है। सबकॉन्शियस इमेजेस में काम करता है। तो जब आप बोलते हो अपॉर्चुनिटी मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, आपको एक इमेज बनानी होगी। डोर्स ओपन हो रहे हैं, लोग आपको काम ऑफर कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, हेल्थ स्ट्रांग लग रही है। ये इमेज सबकॉन्शियस को बताती है कि ये हमारी नई रियलिटी है। अब समझो लोग कहाँ गलती करते हैं। वो बोलते हैं मैं अफर्मेशंस बोल रहा हूं, फिर भी कुछ चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज बाद में वो डाउट कर देते हैं और सबकॉन्शियस डाउट को भी कमांड मान लेता है। इसीलिए लेटिंग गो जरूरी है। मतलब आप ऑर्डर दो फिर छोड़ दो। जैसे अमेज़न पर ऑर्डर देने के बाद आप हर 2 मिनट में डिलीवरी बॉय को कॉल नहीं करते। ये समझने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों कुछ लोग पॉजिटिव सोचकर भी नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं और कैसे सबकॉन्शियस फियर को भी उतनी ही ताकत से रियलिटी बना देता है जितना बिलीफ को। सबकॉन्शियस को फर्क नहीं पड़ता आप क्या चाहते हो, वो बस इस बात को मानता है कि आप अंदर से किस इमोशन को ज्यादा महसूस करते हो, बिलीफ को या फियर को। दोनों ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं और सबकॉन्शियस स्ट्रॉन्ग इमोशंस को कमांड मानकर चलने लगता है। इसीलिए अगर आप बोलते हो मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, पर अंदर से फीलिंग आ रही है क्या पता फेल ना हो जाओ, क्या पता कुछ ना बदले, तो सबकॉन्शियस ऑर्डर सुनता ही नहीं, वो बस इमोशन को पकड़ लेता है। और इमोशन फियर है, फिर सबकॉन्शियस फियर को ही रियलिटी बना देता है। इसीलिए लाइफ में वही सिचुएशंस बनती है जिसमें फियर सही साबित हो जाए। फियर एक इमेजिनेशन होती है जिसको सबकॉन्शियस रियल समझ लेता है। अगर आप बार बार सोचते हो मुझे लगता है चांस मिस हो जाएगा, मुझे लगता है लोग मेरी वैल्यू नहीं करेंगे, मुझे लगता है पैसा नहीं आएगा, तो सबकॉन्शियस इन लाइंस को एक वार्निंग सिग्नल नहीं मानता, वो इन्हें एक ट्रुथ मान लेता है। और फिर लाइफ में ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशंस, ऐसे रिजल्ट्स आते रहते हैं जो डर को साबित करते रहें। इसीलिए मर्फी बोलते हैं व्हाट यू फियर यू अट्रैक्ट, यानी जिस चीज से आप डरते हो सबकॉन्शियस उसी को मैग्नेट की तरह खींचने लगता है। अब हम स्टोरी से फियर और बिलीफ वाली सिचुएशन को समझेंगे। अनुष्का को हमेशा लगता था कि उसकी हेल्थ कमजोर हो रही है। डॉक्टर की रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, पर वो हर छोटी दर्द को एक बड़ी बीमारी का साइन समझती थी। वो कॉन्शियसली स्ट्रांग दिखती थी, पर अंदर से डर से भरी हुई थी। हर रात सोने से पहले उसका माइंड एक ही इमेजिनेशन चलाता था, कुछ हो सकता है, कहीं ये प्रॉब्लम बढ़ ना जाए, कहीं मुझे बड़ी बीमारी ना हो जाए। ये फियर इमेज सबकॉन्शियस पर स्टैम्प की तरह लग चुकी थी। 1 साल में अनुष्का को सच में हेल्थ इश्यूज आने लगे। तब उसने डॉक्टर को बताया कि वो अपनी हेल्थ को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक करती है। तब डॉक्टर ने उसे बुक पढ़ने को दी। उसने एक नया रिचुअल शुरू किया। रात को काम म्यूजिक, स्लो ब्रीदिंग और अंदर से रिपीट, मेरी बॉडी स्ट्रांग है, मेरी बॉडी हील हो रही है, मैं सुरक्षित हूं, शांत हूं, मेरा शरीर इंप्रूव हो रहा है। 10-15 दिन तक कुछ चेंज नहीं हुआ, पर एक रात उसने अपने डर की जगह एक नई इमेज फील की। वो मुस्कुराते हुए चल रही है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है,
उसकी बॉडी एक्टिव हो गई है। ये इमेज सबकॉन्शियस में उतरी और फिर धीरे धीरे उसका पूरा सिस्टम शिफ्ट होने लगा। 2-3 महीने में उसकी हेल्थ रिपोर्ट्स पहले से बेटर आई, उसकी दवाइयां कम हो गई, उसकी नींद परफेक्ट हो गई और सबसे इंपॉर्टेंट, फियर वाली इमेज डिसोल्व हो गई। फियर ने इलनेस अट्रैक्ट की थी, बिलीफ ने हीलिंग अट्रैक्ट कर दी। सबकॉन्शियस को हमेशा वही मिलता है जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचना नहीं, सबसे ज्यादा महसूस करना शुरू कर देते हो। इसीलिए डर फास्ट मैनिफेस्ट होता है और विश्वास काम मैनिफेस्ट होता है। बिकॉज डर तेज होता है और विश्वास गहरा होता है, और सबकॉन्शियस को तेज भी चाहिए और डीप भी। अगर इमोशन गहरा है तो वो रियलिटी बन जाता है। आप अब तक समझ चुके हो सबकॉन्शियस काम कैसे करता है, फियर और बिलीफ दोनों को कैसे एक्सेप्ट करता है, इमेजेस का रोल क्या है, इमोशंस का इंपैक्ट क्या है। अब बात आती है कमांड कैसे देनी है। यही टेक्निक है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का सिंपल मतलब अपने सबकॉन्शियस को धीरज, प्यार और रेपिटेशन के साथ एक नया सच सिखाना। यानी प्रेशर नहीं, जोर नहीं, फोर्स नहीं, बस एक काम रिपीटेड इमोशनल सजेशन जो सबकॉन्शियस को धीरे धीरे इंटरनल ट्रुथ लगने लगे। ऑटो सजेशन एक बीज की तरह है। आज बोया, कल पानी दिया, पर पेड़ एक दिन में नहीं बनता। पर वही बीज कुछ हफ्तों में पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर आप रोज 2 मिनट भी काम होकर एक लाइन रिपीट करते हो, पर उस लाइन में फेथ प्लस फील है, तो सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे आप बोलते हो, मेरी किस्मत खुल रही है। अगर आप सिर्फ बोल रहे हो तो वो कॉन्शियस लेवल पर ही रुकेगा। पर अगर आप महसूस कर रहे हो कि बॉडी हल्की हो रही है, अंदर की भारी एनर्जी पिघल रही है, एक नई उम्मीद उठ रही है, एक नई रोशनी फैल रही है, तो सबकॉन्शियस तुरंत कमांड ले लेगा। अगर कोई ये 3 लाइंस रोज 10 मिनट फॉलो करे तो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग रॉकेट बन जाती है। 1, मैं शांत हूं, इंटरनल सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, स्ट्रेस डिसॉल्व। 2, मैं सुरक्षित हूं, फियर का रूट कट जाता है, कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। 3, मेरी लाइफ इंप्रूव हो रही है। ये सबकॉन्शियस को एक नई डायरेक्शन देता है। इन 3 लाइंस में जादू भरा है। सबकॉन्शियस और इमेजिनेशन का रिलेशन सबसे पावरफुल है। जितना क्लियरली आप अपनी वेलकम लाइफ इमेजिन करोगे, उतना ही जल्दी सबकॉन्शियस उसे रियलिटी में बदलता है। स्टेप 1, इमेजिनेशन डीप बनाओ। आंखें बंद करके विजुअलाइज करो कि आपके सपने सच हो रहे हैं, लोग आपकी वैल्यू एक्नॉलेज कर रहे हैं, पैसे आसानी से फ्लो हो रहे हैं, हेल्थ नेचुरली इंप्रूव हो रही है। स्टेप 2, इमोशन ऐड करो। सिर्फ सोचना नहीं, अंदर पूरी खुशी, शांति, कॉन्फिडेंस महसूस करो। स्टेप 3, रेपिटेशन प्लस लेटिंग गो। रोज इमेजिन करो पर ओवरथिंक मत करो। सबकॉन्शियस धीरे धीरे इस रियलिटी को एक्सेप्ट करता है। सबकॉन्शियस का सबसे स्ट्रॉन्ग काम है आपकी फ्रीक्वेंसी को बदलना, जिससे पैसे और अवसर अट्रैक्ट होते हैं। आपकी सोच और इनर बिलीफ डिसाइड करती है कि पैसे आपके पास आएंगे या नहीं। फियर एंड डाउट पैसे को ब्लॉक करते हैं। पॉजिटिव बिलीफ पैसे के फ्लो और अपॉर्चुनिटीज को नेचुरली अट्रैक्ट करता है। सबकॉन्शियस सिर्फ मनी और हेल्थ ही नहीं, बल्कि रिलेशनशिप और सोशल कॉन्फिडेंस भी शेप करता है। सबकॉन्शियस आपकी इनर बिलीफ के हिसाब से लोगों को अट्रैक्ट करता है। फियर एंड इनसिक्योरिटी से लोग दूर रहते हैं, मिसकम्युनिकेशन होती है। कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी से लोग अट्रैक्ट होते हैं, रिस्पेक्ट और लव बढ़ता है। जितना आप अपनी सबकॉन्शियस को पॉजिटिवली इंप्रेस करोगे, उतना ही आपकी लाइफ ऑटोमेटिक शिफ्ट करेगी। लाइफ इजी, स्मूथ और रिच बन जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।
धन्यवाद। मिलते हैं बुक बॉस हिंदी की अगली वीडियो में। एंड रिमेंबर, योर सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट जस्ट पावरफुल, it is your silent creator of destiny. Calm and down, we are ready to achieve. Stay motivated, stay growing.